वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आप लोग आज ज्वाइन कर चुके हैं मेरे इनकम टैक्स 2024-25 की सीरीज़ को। और जहां पे जैसे हमने वादा किया है एक पर्टिकुलर बुक पकड़ेंगे, हमारी सबकी बुक्स कॉमन होंगी और बुक हमेशा के लिए आपकी होगी। ऐसा नहीं कि डाउनलोड करनी है, कुछ करना है, खरीद लो मार्केट से। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही मैं दे चुका हूँ कई बार, इस बार फिर से दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। नहीं लिए तो ले लो बुक, क्योंकि जब मैं MCQ शुरू करूँगा, ट्रू फॉल्स शुरू करूँगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करूँगा, बीच बीच में एक दो कराऊँगा, लेकिन जब ज़्यादा कराऊँगा तो उस समय आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए। क्योंकि आप वेट मत करना कि सर कब बुक पे क्वेश्चन, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखोगे, पूरा कितना टाइम लगाएंगे ना यार। पूरा सेटअप तैयार करना है, लाइटिंग ऑन करो, AC ऑन करो, कैमरा लगाओ, उसके बाद सेटिंग करो, उसके बाद रिकॉर्डिंग करो, फिर कैमरा लगा के माइक लगाओ, फिर देखो अरे ऑन करना भूल गए माइक को, अरे झंझट बहुत है ना। तो बुक अगर मैं उसमें भी क्वेश्चन लिखता रहूँगा तो आपका मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो बाय दिस बुक, दिस इज़ योर एसेट। ओके, ले लो एक बुक मार्केट से, और डिस्क्रिप्शन नीचे गिवन है। नहीं मिल रही आसपास तो ज़्यादा टाइम मत पास करना, अमेज़ोन पे ऑर्डर करो, जल्दी से जल्दी 3 से 4-5 दिन में आपके पास आपकी बुक आ जाएगी। तब तक लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहे हमारे, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करते रहो, बताते रहो कि भैया लेक्चर शुरू हो गए हैं, मेंबरशिप ले लो। बहुत सस्ती कोचिंग है। इससे सस्ती कोचिंग मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गलत यूज़ कर रहा हूँ, सेवा है ये। जितनी जल्दी हो सके मेंबर्स बढ़वाते जाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम। देखो इसके बारे में सबसे अच्छी कहानी क्या होती है कि चैप्टर शुरू होते ख़त्म कर दूं। देखो, एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जैम्प्ट। लो जी, सेक्शन 2 के अंदर जब हम एग्रीकल्चर इनकम को पढ़ते हैं तो क्या लिखता है कि टोटली एग्जैम्प्ट कर दो सर, जय जवान जय किसान, है ना। जवानों के लिए टैक्स फ्री नहीं, लेकिन हमारे किसानों के लिए इनकम टैक्स फ्री। ऐसे होगा नहीं सर, इसके ऊपर देखो हैशटैग लगाना पड़ेगा हमें, कंडीशन अप्लाई होता है। तो आपको सबसे पहले तो ना मैं 2 मिनट के अंदर इसकी थोड़ी रूपरेखा देता हूँ, फिर हम 2 क्लासेस में इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहली बात तो समझ लो कि एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली टैक्सेबल तभी होगी जब आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अगर आपकी कोई और इनकम है जो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा है तो हम वहाँ पे कुछ और फॉलो करेंगे। तो पहले उसी को समझ लो। तो ये सब चीज़ें कब होगी? जब टोटल एग्जाम, जब कुछ एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, इफ़ ओनली एग्रीकल्चर इनकम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये, एग्रीकल्चर इनकम को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, देन फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चरल के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, और इसमें भी कंडीशन है, मतलब सर मेरी ना एग्रीकल्चर इनकम भी, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्या? नितिन सर बताओ ना, टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी देखते हैं कंप्यूटेशन में क्या होगा। कंडीशन ये है, अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट, एग्जेम्प्ट लिमिट आपको याद होगा ना, 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख जो हमने टैक्स के रेट समझे थे। तो अगर इंडिविजुअल के हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो हम 2.5 लाख वाला लेंगे एग्जेम्प्ट लिमिट, क्योंकि हम अभी पिछले साल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो बजट में आया अभी उसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे हम। और एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन इक्वल टू 5,000 इन एनी ईयर। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं, एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम की, इनकम दोनों की मिला के ये एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो और ये 5,000 तक हो, तो हम टैक्सेबिलिटी निकालेंगे एग्रीकल्चर इनकम में यूजिंग, there is a technical use about partial integration। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर खत्म करना है तो ये पढ़ना सिर्फ, या आज का क्लास छोड़ दो ठीक है। अगर आपको सिर्फ पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ना है तो आज की क्लास छोड़ दो, अगली क्लास में पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको ढंग से समझना है तो लेट्स बिगिन अवर जर्नी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो थोड़ा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, बुक्स में लिखी है एज इट इज़, आप उसको पढ़ लेना। तो एनीवेज, तो यहाँ पे क्या क्लियर है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछूँ मैं, अब इसका जवाब कमेंट में लिखना। मेरी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन।
नंबर 2, आई होप क्वेश्चन है ना, रिवाइज करके देखना। नंबर 2, अगर एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, समझने की कोशिश करना। तो प्लीज़ समझो 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 इस चीज़ को कैसे काम करना है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पार्शियल इंटीग्रेशन, जो कि 5 मिनट में सॉल्यूशन कर दोगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो आप 5 मिनट में सॉल्व करोगे सारे, डोंट वरी, इतना ट्रेन तो कर दूंगा आपको मैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स को हमें अच्छे से समझना है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कैसे, वो कैसे, ऐसा क्या मतलब, इसको क्या लें? तो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम? देखो, बुक्स की लैंग्वेज को मैंने छोटा अपने नोट्स बना रखे हैं, कभी मुझे फुर्सत मिली तो उनको स्कैन कर पाया तो मैं आपको बता दूंगा, डाउनलोड कर लेना। लेकिन बहुत बड़ा काम है, क्योंकि 100-150 पेज तो मेरे अपने भर चुके हैं अब तक, और आगे भी भरता रहूँगा, और बहुत मुश्किल है स्कैन करना फिर डालना। चलो, विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन सब कुछ इसी बुक से जो आपको लिंक गिवन है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन सेक्शन 2? नंबर 1, अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखूंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी याद होने की शुरू हो जाए। एग्रीकल्चर इनकम इज एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, मतलब पूरा मैं स्टेटमेंट लिख रहा, डिराइव फ्रॉम लैंड मतलब क्या है? या तो आपने अपनी ज़मीन को किराए पे दे रखा है, भट्टे पे बोलते हैं उसको, है ब्याज भट्टे पे दे रखा है, उस पर मुझे रेंट मिल रहा है, किसान खेती करेगा मुझे किराया दे देगा। या फिर मैं खुद ही उस पर काम कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहा हूँ और मुझे उससे आय हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है। नंबर 2, इट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। भैया भारत के अंदर इनकम टैक्स दे रहे तो भारत में ज़मीन होनी चाहिए, बाहर तो होनी नहीं चाहिए। इसमें तो सर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता था, इनवैलिड क्वेश्चन, आपका टाइम पास कर रहे हो बना बना के। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, मतलब ज़मीन का जो यूज़ हो रहा है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट मीनिंग। दूसरे पे आते हैं। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, मतलब घुमा के वही बात कर रहा है, या तो आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर लो या कल्टीवेशन कर लो या रेंट ले लो। किससे ले लो? जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहा हो। तो रेंट इन काइंड विच रेंडर्स द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट और द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, या आपने वो जो अनाज आया उसको मार्केट में बेचा, मंडी में बेचा, उससे जो पैसा आया वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। यहाँ तक क्लियर है? तो मतलब क्या, अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होना चाहिए, इंडिया में सिचुएट होनी चाहिए लैंड, और या तो उससे रेंट या फिर रेवेन्यू आना चाहिए, या फिर एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। आज की डेट में पता क्या होता है, जैसे नाम सुनते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में जितने लोग रहते हैं, दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन मेट्रो और फार्म हाउस, मतलब शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है ना, फार्म हाउस में हो रही है। वो शादी की इनकम फार्म हाउस की इनकम नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं फार्म हाउस की इनकम क्या होती है। देखो लिखता क्या है, कहाँ गया मेरा पेज, खो गया, सॉरी। ओके, एग्रीकल्चर पर्पस एंड फार्म हाउस की इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो एनीवेज, मैं फार्म हाउस का इनकम मतलब कि फार्म जो आपका यूज़ हो रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। मिक्स यूज़ नहीं है कि घर भी रह सकते हो लेकिन खेती बाड़ी करनी पड़ेगी आपको। और किस तरह खेती बाड़ी है, स्टोर हाउस बना लो, वेयर हाउस बना लो, सामान रखने के लिए, कल्टीवेटर रखने के लिए, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश का वर्ड भूल गया मैं, जो होता है ना कि गेहूँ को छानते हैं, जो वीविंग वगैरह करते हैं, जो तो गेहूँ छानने के लिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट रखते हैं आज की डेट में, वो रखने के लिए आपका फार्म हाउस यूज़ होता है अगर, तो वो सब फार्म हाउस की जो इनकम आएगी उसको बोलते हैं हम फार्म हाउस के एग्रीकल्चरल इनकम। बट एनीवेज, पॉइंट टू बी नोटेड दैट ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड and any capital gain on that is not agricultural income।
कि सर हमारे पास एक ना एग्रीकल्चरल लैंड थी, अर्बन एरिया में थी, अर्बन मतलब शहर में कोई एग्रीकल्चर ज़मीन थी, मैंने उसको बेच दिया, उस पर हो गया मुझे प्रॉफिट करोड़ों का। अब आ रही मेरी BMW है ना, तो वो मेरा जो है पैसा जो आ रहा है क्या वो एग्रीकल्चर इनकम में डाल दूँ? ना 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 ना। पहली बात वो सिचुएटेड कहाँ पे है? अर्बन एरिया में है, तो उससे आपको पहली बात तो कोई मिलेगा ही नहीं। दूसरा, आप उसको कैपिटल गेन की तरह उसको बेच रहे हो फॉर एनी अदर पर्पस, उसको ज़मीन को बेचने से पैसा आएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता। उसके ऊपर जो काम करते हो उससे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। नाउ देयर शुड बी कंडीशंस विच हैव टू बी मेट, वो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपको समझाने के लिए। व्हेन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट देयर हैव टू बी सम कंडीशंस। नंबर 1, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, दिस इज नंबर 1 कंडीशन। Number 2, it is used for agricultural purpose only. This is condition number 2. अब एग्रीकल्चर पर्पज़ के यूजेस क्या होते हैं? नंबर 1, टिलिंग ऑफ लैंड, वाटरिंग, सीड सोइंग, प्लांटिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। जो आपने देखा फार्म हाउस वगैरह में आजकल मूवी दिखाते हैं, फार्म हाउस, सलमान खान के फार्म हाउस है ना, सलमान खान जी के फार्म हाउस, 100 एकड़ के फार्म हाउस है, क्या है उसके अंदर? आम के पेड़, ये बगीचे, वो बगीचे। उसके अंदर उसने वो नहीं खोल रखा कि शादियाँ करा रहे लोगों की, इतना बड़ा फार्म हाउस है, उसके अंदर वो खेती बाड़ी सब कुछ करता है वो, दैट जो भी उससे कमाई हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आपको जानकारी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप चेक करोगे गूगल पे, स्टडी करोगे रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस का जो जामनगर का प्लांट है ना, जामनगर का जो प्लांट है, अगर मैं कहता हूँ वो इतना से एरिया जामनगर का प्लांट है ना, तो अगर ये एरिया प्लांट है तो इसके पूरी बाउंड्री में, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल करना था, इन्होंने पूरे में आम के पेड़ उगा रखे हैं। आम के मतलब यहाँ से एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ से नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और वो आम के पेड़ों का एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड। आम के पेड़ कह रहा हूँ, सॉरी, आम का, और कितनी वैरायटी के आम है जो उगाते हैं वो लोग। तो सोचो कितनी इनकम हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर कितनी एग्रीकल्चर कर लो, पार्शियल इंटीग्रेशन, टैक्स बचा लो। एनीवेज, तो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नंबर 3, द रिसीवर ऑफ इनकम मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द लैंड। जो भी पैसा कमा रहा है, अगर जो रिसीवर जो भी है इस इनकम का, उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। या तो मेरी खुद की ज़मीन हो, या मैंने उसको भट्टे पे दे रखा है, काम भट्टे को क्या बोलते हैं, ब्याज भट्टे पे दे रखा है, भट्टा नॉट भट्टा, भट्टा, उसको भट्टे पे दे रखा है कि आप रखो, इस पर अनाज उगाओ, फल उगाओ, पेड़ उगाओ, जो उगाओ, लेकिन जो पैसा मिले मुझे दे देना, मेरा इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो मुझे रेंट मिले चाहे रेवेन्यू मिले, चाहे बल्कि उसको उगा के जो बचेगा थोड़ा अनाज मुझे भी दे देना, मेरे बच्चों के लिए फ्रूट दे देना घर में। तो ये सब चीज़ क्या है? इन काइंड आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है? द रिसीवर ऑफ इनकम मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द लैंड। दैट मीन्स ही कैन बी लैंडलॉर्ड, ही कैन बी टेनेंट, और ही कैन बी, एक वर्ड होता है हिंदी में उसको बोलते हैं सूदखोर, ब्याज पट्टे पे देने वाला। ठीक है ना, पैसा दे दो भाई साहब, मेरी ज़मीन गिरवी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन गिरवी रख भाई सूदखोर साहब के पास। इसको इंग्लिश में जो वर्ड बोलते हैं, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही ले पाऊँ उसकी, इसको बोलते हैं यूज़ुफ्रक्चरी, यूज़ुफ्रक्चरी ऐसा नाम है इसका, मोर्टगेजी। ठीक है, आप पढ़ोगे जो गूगल पे अपनी बुक में तो आपको नाम दिख जाएगा। डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, देयर शुड बी 4th कंडीशन, देयर शुड बी डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये नहीं कि खाली बैठे ज़मीन पे मकान बना दिया, नहीं। तो नो इनडायरेक्ट इनकम इज अलाउड, नो इनडायरेक्ट इनकम। कि जी फार्म हाउस के अंदर मैंने मैनेजर रखा हुआ है, उसकी सैलरी वो सैलरी है। सर हमने एक ऐसी कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं जिसका काम ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है, उससे डिविडेंड मिला मुझे, डिविडेंड, तो भैया वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। तो हमने क्या डिस्कशन किया, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और उसकी कंडीशन क्या है अगर उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाना चाहिए तो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। किस किस तरह की एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है ये मैं पढ़ूंगा आपके सामने। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि हमारा टाइम बचेगा। नंबर 1, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब हिंदी में लिख रखा है इसका, किसी और को रेंट पे एग्रीकल्चर के लिए दे दिया है, अब उससे हमें रेंट मिल रहा है। लेकिन ज़मीन का यूज़ क्या हो रहा है, मेरी ज़मीन थी, एग्रीकल्चरल लैंड है, मैंने आपको दे दी, आप उस पर अनाज उगा रहे हो और मुझे रेंट देते हो, तो अल्टीमेटली मेरी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। नंबर 2, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लाइक टिलिंग, वाटरिंग, सीड्स, कल्टीवेशन। मतलब अब इसमें क्या शामिल नहीं करना, आपने कहा झाड़ उग जाते हैं, बुशेस,
झाड़ बुश, जंगली घास बोलते हैं। अगर किसी भी लैंड के ऊपर खुद से घास उग गई, सपोज खुद से घास उग गई, जंगली घास है ना, तो कहते हैं खुद से उगी जंगली घास या खुद से अपने आप ही सेल्फ ऑपरेट हो गया और आपने उसको बेच दिया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने उस पर ऑपरेशंस नहीं किए थे। ये अपने आप भगवान की प्रकृति का नियम से उग गया, तो वो नहीं मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। अब अनाज, आप देखो झाड़ में से अगर आप गेहूं को लेकर आओ, धान लेकर आओ, खा लोगे ऐसे ही? नहीं खा सकते ना, आपको उसको फिट बनाना पड़ेगा मार्केट के लिए। आप फल तोड़ते हो, चाय के बागान से पत्तियां तोड़ते हो, कॉफ़ी बीन्स निकालते हो, क्या एज इट इज़ खा लेते हो? नहीं, उसको फिट बनाना पड़ता है फॉर द मार्केट। तो जो प्रोसेसिंग फॉलो होगी उसको टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। तो अल्टीमेटली उसको भी हम, उससे जो इनकम होगी उसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। फॉर एग्जांपल क्योरिंग ऑफ कॉफ़ी, टोबैको, टी, गिनिंग ऑफ कॉटन। देन कम्स इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। अब डेफिनेटली जो अनाज आया उसको बेचा मार्केट में, पैसा आएगा, क्या है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। सर फार्म हाउस आ गया, चलो 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 कंडीशन बताओ, कंडीशन बताओ। फार्म हाउस, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। सर फार्म हाउस की इनकम को कब एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? जब ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये सब क्यों पढ़ना है? जब थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमारे सर पे से बाल उड़ जाते हैं खुजा खुजा के। फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। वैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे को राइटिंग लिखने का मन करता है कभी कभी, लेकिन आपकी बुक में सब लिखा है। नंबर 1, इट इज़ ओनली ओन्ड बाय कल्टिवेटर, रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू। नंबर 1, इट शुड बी ओन्ड बाय कल्टिवेटर, मतलब जो उस पर काम कराता हो, या फिर उसने उसको रेंट पे दे दिया हो, या वो इज रिसीवर ऑफ रेंट। ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं ना, जितने भी लोग सोचते हैं फार्म हाउस मतलब फंक्शन होते हैं वो नहीं। आपने कई लोग जो दिल्ली एनसीआर से होंगे ना, उनको पता होगा कई जगह ना, रोहतक वगैरह में साइड में कई जगह पे ना वो बड़े बड़े प्रतापगढ़ फार्म हाउस, ये वाला फार्म हाउस, वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी, फंक्शन सारे कुछ होती हैं। वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो तो एक्टिविटी करो, बिजनेस प्रोफेशन में चला गया आपका वो काम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, सॉरी, सिचुएटेड इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड है तो ये फार्म हाउस जो होगा ना, इसकी विसिनिटी में होना चाहिए, या यहाँ पे हो, या इसके अंदर में हो, इसके बाहर हो, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी विसिनिटी में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर बड़े से अर्बन एरिया में छोटा सा एक लैंड है, फार्म हाउस है, ऐसा नहीं है, फिर वो फार्म हाउस नहीं माना जाएगा, वो अलग चीज़ मानी जाएगी। यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, आउट हाउस बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट, कि आपने उसको स्टोर हाउस बना रखा है, वेयर हाउस बना रखा है, ड्वेलिंग हाउस बना रखा है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो तो भी आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इट इज़ सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, ईदर एसेस टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और सब्जेक्ट टू अ लोकल टैक्स। अगर ये अर्बन एरिया में है तो इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू इन इंडिया का क्लॉज एप्लीकेबल होना चाहिए, एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू अ लोकल टैक्स। और जो भी लोकल टैक्स, जैसे बोलते हैं हाउस टैक्स, वैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है, वैसे उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देन कम्स पेज नंबर 24 पे, अगर आप इसको ओपन करेंगे बुक को, तो इसके बारे में और जानकारी यहाँ पे पूरी मिली हुई है। उसके बारे में क्या पढ़ना है, जैसे पेज नंबर 24, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, फार्म हाउस। फार्म हाउस के हमारे पास सारे पॉइंट गिवन है। नाउ इफ द लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स इज नॉट पेएबल इन सच लैंड, हमारी ऐसी जगह ज़मीन है जिसके ऊपर लैंड रेवेन्यू भी एप्लीकेबल नहीं है और लोकल टैक्सेस भी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके अंदर हमारे 3 पॉइंट गिवन है। नंबर 1, लैंड इज सिचुएटेड इन द नॉन अर्बन एरिया, तो लैंड ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि नॉन अर्बन एरिया हो, तो भी उसको एग्रीकल्चर इनकम में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, लैंड इज सिचुएटेड विद इन म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड ज्यूरिसडिक्शन, हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000। ऐसी जगह लैंड होनी चाहिए जहाँ पे 10,000 से कम लोग रहते हो। अभी रिसेंटली बहुत सी वेब सीरीज चल रही है ना,
मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, पैसे मिलते ही नहीं, कोई देता नहीं ब्रांड के लिए, तो तभी तो मेंबरशिप करानी पड़ती है। तो पंचायत नाम का सीरियल आपने देखा होगा, वेब सीरीज़। देखिए पॉपुलेशन कितनी सी वहाँ की, तो वहाँ पे कोई लैंड खुलेगी तो वो फार्म हाउस भी खुलेगा तो वो भी एक एग्रीकल्चर लैंड में माना जाएगा। देन कम्स द फार्म बिल्डिंग इज नॉट सिचुएटेड विद इन द एरिया स्पेसिफाइड